नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर अरविंद नामदेव। मैं शिवालय हॉस्पिटल कोलार भोपाल में पिछले 10 वर्षों से पेट एवं लिवर रोग विशेषज्ञ के रूप में कार्यरत हूं। और आज जिस विषय पे हम चर्चा करने वाले हैं वो लिवर सिरोसिस। ये बेहद ही महत्वपूर्ण टॉपिक है क्योंकि हमारे पास जितने भी मरीज लिवर की बीमारी से लंबे समय से जो जूझ रहे होते हैं वो सिरोसिस के सबसे ज़्यादा होते हैं। बेसिकली मैं शुरू करूं तो ये सिरोसिस क्या होता है। सिरोसिस मतलब है ये एक इरिवर्सिबल कंडीशन है, सबसे पहले समझें। मतलब अगर मैं सिंपली बोलूँ तो इरिवर्सिबल फाइब्रोसिस। मतलब लिवर जो है, जैसे हम अगर नॉर्मल अपनी स्किन को लें या कहीं पे भी हमें चोट लगती है, तो अगर सुपरफिशियल चोट होगी तो वापस स्किन नॉर्मल आ जाती है। लेकिन अगर डीप होगी चोट, गहरी चोट लगेगी तो वहाँ पे स्किन नॉर्मल नहीं आती, एक दाग बन जाता है, स्कार जिसे बोलते हैं। ये जो स्कारिंग है इसी को आप समझ सकते हैं कि सिरोसिस। मतलब वहाँ पे जो नॉर्मल टिश्यू है वो नहीं है, उसकी जगह दूसरा टिश्यू है जो फाइब्रोसिस फाइब्रस जो होता है वो होता है, जो काम नहीं करता है, सिर्फ एक प्रोटेक्टिव लेयर बना के दे देता है। ऐसे ही जो लिवर के अंदर है, अगर डैमेज किसी भी कारण से हो, इससे कारण की अगर हम बात करें तो इसलिए लिवर सिरोसिस के कई कारण हो सकते हैं, वो मैं बताऊंगा। पर जो सिरोसिस है वो इस तरह से कि किसी भी कारण से अगर लिवर डैमेज हो रहा है लंबे समय तक, तो लिवर का जो काम करने वाले सेल्स हैं जिसे हम पैरेन्काइमा बोलते हैं, वो खत्म होने लगता है और उसकी जगह फाइब्रस टिश्यू आने लगता है। यानी कि लिवर की कार्य क्षमता खत्म होती जाती है और वो लिवर जो है फाइब्रोज होके स्कारिंग होते होते वो सिकुड़ने लगता है। ये सिकुड़े हुए लिवर को ही हम बोल सकते हैं कि सिरोसिस कहते हैं आम भाषा में। या मैं अगर सिंपली बोलूँ कि सड़ा हुआ लिवर भी अगर बोल दें हम तो वो भी अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि लिवर अब काम नहीं कर रहा है। तो लिवर सिरोसिस बेसिकली कई कारणों से एक एंड स्टेज लिवर है, एडवांस डिजीज है। अब कारण की अगर हम बात करें तो सबसे कॉमन कारण जो हिंदुस्तान में है या तो पूरी दुनिया में है वो है लिवर सिरोसिस का कारण है शराब, अल्कोहल। उसके बाद अभी जो सबसे बड़ा कारण चल रहा है, जो अब बढ़ता जा रहा है, वो है मोटापा, जिसे हम नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज बोलते हैं या एनएफएलडी बोलते हैं। अल्टीमेटली जो फैटी लिवर जो बहुत लोगों की जांचों में आजकल आ रहा है, वो अल्टीमेटली अगर ध्यान ना दिया जाए, हम मोटे बने रहें, खान पान वैसे ही रखें, तो वो लिवर सिरोसिस कराता है। शराब भी लंबे समय तक पीने के बाद सिरोसिस कराती है। ऐसी जो हेपेटाइटिस है, हेपेटाइटिस खासतौर से बी और सी जो है, ये लंबे समय तक रहने के बाद सिरोसिस कराती है। फिर कुछ दवाइयाँ हैं, कुछ मतलब जड़ी-बूटियाँ, कुछ इस तरह की चीज़ें, कुछ दवाइयाँ होती हैं जो अगर अपने मन से लंबे समय तक खाई जाएँ तो वो भी सिरोसिस कर सकती हैं। तो आप मान के चलें कि जो सिरोसिस है ये एक एंड स्टेज है लिवर डिजीज़ का, जो कई कारणों से हो सकता है और 90% जो लिवर सिरोसिस है वो शराब, मोटापा और हेपेटाइटिस बी और सी से ही होता है। अब सिरोसिस हम कैसे पहचानें? तो आपको बार-बार ये चैलेंज क्यों आता है? क्योंकि जो लिवर है ना हमारे शरीर में बहुत एक बड़ा अंग है, ऊपर वाले ने हमें बड़ा अच्छे से दिया है और जब तक ये लगभग 60 टू 70% डैमेज नहीं हो जाए, इसका काम बिगड़ नहीं जाए, तब तक हमें पता ही नहीं चलता। इसलिए आप देखेंगे शराब पीने वाले दसों साल तक पीते हैं, नहीं पता चलता, लेकिन जब पता चलता है तब तक देर हो चुकी होती है। ऐसी हेपेटाइटिस बी और सी बहुत है हिंदुस्तान में, पूरी दुनिया में, लेकिन पता नहीं चलता। ऐसे ही मोटापा जो है लंबे समय तक फैटी लिवर रहता है, लेकिन जब ये फंक्शनिंग 70% से कम होने लगती है, मोटा-मोटा, तो आपका लिवर सिरोसिस होने लगता है, लिवर सिकुड़ने लगता है और वहाँ आपके फिर लक्षण शुरू होते हैं, बीमारियाँ शुरू होती हैं। तो समझना ये कि ये एडवांस डिज़ीज़ हो जाती है तब तक, इसलिए ये सारी चीज़ें पहले से ही अगर हम डायग्नोज़ कर लें स्क्रीनिंग में तो ज़्यादा अच्छा है। लिवर सिरोसिस के लक्षण ये हैं कि लंबे समय तक तो सिरोसिस एसिम्प्टोमेटिक यानी बिना किसी लक्षण के भी रह सकता है। और ये पता तब चलता है जब हम डिकम्पनसेट होते हैं, यानी एक वर्ड होता है लिवर सिरोसिस में, कंपनसेटेड लिवर सिरोसिस, डिकम्पनसेटेड लिवर सिरोसिस। कंपनसेटेड मतलब कि सिरोसिस अभी शुरू हो गया लेकिन लिवर अभी भी अपने शरीर को संभाले हुए, कोई लक्षण नहीं आने दे रहा, वो सारे काम कर रहा है। पर एक स्टेज के बाद जब डैमेज ज़्यादा हो जाता है, गाड़ी का इंजन बहुत ज़्यादा खराब हो गया, अब वो नहीं चल सकता, लोड नहीं ले सकता, तब ये लिवर जो है सिम्पटम्स देना शुरू करता है, उसको हम बोलते हैं डिकम्पनसेटेड लिवर सिरोसिस। और डिकम्पनसेशन के जो लक्षण हैं, यानी जो बीमारी के लक्षण, उनमें सबसे पहला मुख्य लक्षण है पैरों में सूजन आना। हल्की हल्की सूजन आने लगेगी जो समय के साथ बढ़ेगी। पेट में पानी आना, पेट जो है बढ़ता जाता है, उसमें पानी भरने लगता है। कुछ लोगों में जब आते हैं तो 10-10, 15-15 लीटर पानी भी भर चुका होता है, उनको लगता है पेट में गैस ही है, पेट फूल रहा है हमारा, लेकिन परसिस्टेंटली वो फूला रहता है और पता चलता है कि पेट में पानी आ चुका है।
और तब पहली बार पता चलता है कि इनको लिवर सिरोसिस है। कुछ मरीज जो है उनका खून कमज़ोर होने लगता है और वो सीधे खून की उल्टी करके आते हैं। क्यों? क्योंकि लिवर जब कड़क होता है तो अंदर पेट का प्रेशर बढ़ता है और कुछ एबनॉर्मल वेसल्स, नसें बनती हैं, जो खाने की नली में बनती है और वो फट जाती हैं किसी दिन। तो दर्द नहीं होगा लेकिन अचानक से बस खून की उल्टी होगी और उसके बाद वो और जानलेवा भी होती है, इसलिए तुरंत अस्पताल में इमरजेंसी में आना होता है और उसको फिर हम एंडोस्कोपी करके सील करते हैं, बंद करते हैं। इसके अलावा जो एक है लक्षण वो है लिवर सिरोसिस का फॉरगेटफुलनेस, यानी ब्रेन में असर आता है। बिकॉज की जो अमोनिया है वो हमारा लिवर क्लियर करता है, वो बाईपास होकर ब्रेन पे असर करने लगता है, तो आदमी चिड़चिड़ा होने लगता है, उसकी मेमोरी लॉस होने लगती है, उसका काम में मन नहीं लगता, उसका स्लीप पैटर्न बदलने लगता है, नींद नहीं आ रही है या दिन में ज़्यादा सो रहा है। उसके बाद यदि ये बीमारी पे ध्यान ना रखा जाए तो ये बीमारी बढ़ते बढ़ते उनको इरिटेबिलिटी के साथ साथ कोमा में भी ले जा सकती है, जिसको हेपेटिक एंसेफेलोपैथी बोलते हैं, लिवर कोमा बोलते हैं। तो ये जो सारे लक्षण हैं सिरोसिस के तब आते हैं जब लिवर डिकम्पनसेट कर चुका होता है, पेट में पानी, सूजन, और एक लक्षण जो सबको पता है, जो हर लिवर की बीमारी में आती है, वो पीलिया। तो पेट में पानी आना, सूजन आना, पीलिया होना, मेमोरी लॉस होना, इरिटेबल होना, बेहोश हो जाना, खून की उल्टी होना, ये सारे लक्षण लिवर सिरोसिस के हैं। और इसलिए जो है कहा जाता है कि सिरोसिस के पहले ही होने से पहले बीमारी समझ ली जाए। शराब वालों को शराब छुड़वा दी जाए, हेपेटाइटिस बी पकड़ के उसमें स्क्रीनिंग के साथ टीके लगवा दिए जाएँ। अगर बी पॉजिटिव है तो दवाइयाँ शुरू की जाएँ, सी पॉजिटिव है तो दवाइयाँ शुरू की जाएँ। या फिर जो मोटे लोग हैं, एनएफएलडी जिसे बोलते हैं, डायबिटिक हैं, हाइपरटेंसिव है, मोटापा है, उनको लाइफ़स्टाइल मॉडिफ़िकेशन सिखाए जाएँ, वो अपनी दवाइयों से शुगर, ब्लड प्रेशर सब कंट्रोल करें। इसके अलावा भी लगभग 4 से 5% लोग होंगे मुश्किल से या उससे भी कम। इन लोगों में कुछ अनकॉमन कॉजेज़ होते हैं। फॉर एग्जांपल बच्चों में विल्सन्स डिजीज़ है, कॉपर डिपॉज़िट होने लगता है, या हेरेडिटरी हीमोक्रोमेटोसिस बोलते हैं, आयरन डिपॉज़िट होने लगता है। इसके अलावा ऑटो इम्यून डिजीज़ होती है जो महिलाओं में ज़्यादा होती है। उनमें खुद अंदर से कुछ एंटीबॉडीज़ ऐसी बनती है जो लिवर को डैमेज करती हैं, और इन सब का भी इलाज संभव है। कुछ 8-10 कारण ऐसे हैं जिनको अगर जल्दी पकड़ लिया जाए तो उनका भी ट्रीटमेंट संभव है। इसके अलावा कुछ ऐसे अनकॉमन रेयर डिजीज़ेज़ जिनकी बात करना मैं नहीं उचित समझता, क्योंकि हमारे समाज में लिवर सिरोसिस के लिए शराब और हेपेटाइटिस और मोटापा ही इतना है कि अगर हम इनको ही सँभाल लें तो बहुत सारा बर्डन, बहुत सारी बीमारी जो है इससे हम बच सकते हैं। लिवर सिरोसिस का ट्रीटमेंट बहुत आसान तो नहीं कह सकते लेकिन ज़रूरी है, और ये डिपेंड करता है कि आपके लक्षण और बीमारी कितनी एडवांस हो चुकी है उसके हिसाब से। सिंपल शराब बंद करने से भी कई बार चीज़ें रुक जाती हैं। लाइफ़स्टाइल मॉडिफ़िकेशन से चीज़ें रुक जाती हैं। इसके अलावा हेपेटाइटिस बी और सी की गोलियाँ खा लें तो उससे भी बीमारी बढ़ने से रुक जाती है। लेकिन अगर पेट में पानी आ गया तो उसकी दवाइयाँ दी जाती हैं, पानी निकालना पड़ता है फिर बार-बार। इसके अलावा अगर खून की उल्टी हुई है तो एंडोस्कोपी करके उसमें छल्ले डाल के उसको सील करना होता है या दवाई डालनी होती है। बेहोशी की तरफ जा रहे हैं तो कुछ दवाइयाँ दी जाती हैं जिनसे अमोनिया लेवल कम किया जाता है, पेट साफ़ कराया जाता है, कुछ ताकत की दवाइयाँ दी जाती हैं जिनसे मरीज़ को सर्वाइवल बढ़ाया जा सकता है। सिरोसिस डिपेंड करेगा कि कारण अगर हम उसका ढूँढ के उसको इलाज कर पाते हैं या नहीं। और नहीं, इसके बाद भी अगर बीमारी बढ़ रही है, तकलीफ़ दे रही है, बार-बार पेट में पानी आ रहा है, खून की उल्टी हो रही है, बार-बार बेहोशी आ रही है, तो फिर अल्टीमेट ट्रीटमेंट जो है वो लिवर ट्रांसप्लांट होता है। मतलब अब लिवर नहीं शरीर को सँभाल पा रहा है, लिवर को बदलना ही पड़ेगा। जो मेरे ख़्याल में आज भी बहुत मुश्किल है, हालाँकि जनरल अवेयरनेस बहुत बढ़ाई जा रही है कि लोग दान करें। उसके अलावा जो है, नहीं तो जो हिंदुस्तान में आज भी 90% या 95% से ज़्यादा जो है कोई ना कोई रिश्तेदार अपना आधा लिवर देता है, जिसको लाइव डोनर रिलेटेड ट्रांसप्लांट बोला जाता है। मुझे लगता है कि सिरोसिस के लिए इतनी जानकारी अभी आपके लिए उपयोगी है, और अगर इसके बाद भी कोई सवाल रहते हैं तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं, और ये जानकारी शायद आपके लिए उपयोगी रही होगी। नमस्कार।